इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो कि गिरते गिरते सपोर्ट लेवल पे आ चुके हैं। कंपनी की बात करूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी आप लोगों को बताने वाला हूँ। चाहे तो आप लोग इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। मैं आप लोगों को ज्यादातर दो कैटेगरी के स्टॉक्स नहीं बताता हूँ, दो सेक्टर के स्टॉक्स नहीं बताता हूँ। पहला तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ। दूसरा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स जो होते हैं वो भी मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ। उसके पीछे रीजन पता है क्या है? देखिए, अदानी ग्रुप की ये जो कंपनीज है ना, सारी की सारी हाई वैल्यूएशन पे देखने को मिल रही है। मतलब अपने साइज से ज्यादा ये महंगी कंपनी देखने को मिल रही है। पहला। दूसरा, इन कंपनी के जो शेयर्स हैं वो प्राइस देखने को भी मिलते हैं। तीसरा, कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है। इसमें एक कंपनी में आप लोगों को स्टडी करने के लिए बोलता हूँ, उसका नाम है अदानी विलमार, क्योंकि इसके प्रोडक्ट को हमने यूज किया है और पता भी चलता है कि कंपनी किस तरीके का बिजनेस कर रही है। और इसकी वैल्यूएशन की भी बात करूँ तो बाकी कंपनी से अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी देखने को मिल रही है। तो अगर इसमें इन फ्यूचर अगर डिस्काउंट देखने को मिले और सारी पिक्चर अगर क्लियर होते हुए देखने को मिले तो मैं आप लोग को इस कंपनी के ऊपर जरूर अपडेट करूंगा। और दूसरा, बैंकिंग से रिलेटेड मैं आप लोग को स्टॉक्स इसलिए नहीं बताता हूँ, जैसा कि हमने देखा कि अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत ही ज्यादा डेट देखने को मिल रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग स्टॉक्स में ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, ना ही रिटर्न मिलता है और डर ज्यादा लगा रहता है, क्योंकि ये कंपनी में क्या होता है, किसी का बड़ा डेट होता है ना, अगर किसी ने लोन लेकर रखा होता है, जैसे कि नीरव मोदी हो गया, हमने देखा विजय माल्या हो गया, जब ये लोग निकलते हैं ना तो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट ही क्रैश हो जाता है। मतलब बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो कुछ भी हो, हम लोगों को ऐसे बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डेट देते हैं, बाद में रिकवर होगा नहीं होगा पता नहीं चलता है। और बैंकिंग सेक्टर में रिटर्न के मामले में मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बैंकिंग सेक्टर नहीं बताता हूँ। मैं आप लोगों को एनबीएफसी बोलता हूँ कि हाँ, इन स्टॉक्स पे रेडार पे रखिए, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, कॉर्पोरेट्स को लोन नहीं देती। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वगैरह होते हैं ना, उनको लोन नहीं देती। छोटे छोटे जो मिडिल क्लास लोअर वेजेस वाले जो होते हैं उनको लोन वगैरह देती है। और एनबीएफसी कंपनी आप लोगों को बताता रहता हूँ, 3-4 कंपनी है जो आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त कंपनी बताने वाला हूँ। और हाँ, अभी मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है, आप सब जानते हैं मार्केट में गिरावट है, ये सब जानते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के एंटर करना है अगर किसी स्टॉक को बाय करना है, क्योंकि मार्केट का भी कुछ पता नहीं कि मार्केट किधर जाने वाला है आने वाले टाइम पे। तो जब तक मार्केट थोड़ा पॉजिटिव में देखने को ना मिले तब तक एंट्री से दूर रहो तो अच्छा रहेगा। देखिए, दो तरह के इन्वेस्टर है, या तो आप लोग बिल्कुल रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि आपको पता है कि ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा, जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो भले ही टाइम लगे। या तो आप उस लेवल के हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी एंटर करो। लेकिन अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है, आपको पता है कि ठीक है जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा तो मैं धीरे धीरे करके एंटर करूंगा, तो आप वेट करके भी आगे चल सकते हो। तो चलिए जरा अपने स्टॉक्स वगैरह देख लेते हैं और ये सारे स्टडी पर्पस के लिए मैं आप लोगों को स्टॉक्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी की बात करूंगा, सीडीएसएल 1020 पे आ चुका है। बहुत ही सुपर कंपनी है, मोनोपोली है ये। एक्चुअली ये कंपनी एक मोनोपोली है, डीमैट अकाउंट को संभालती है, हमारे डीमैट अकाउंट को, और फ्रॉड होने से बचाती है। मतलब हमारे जो शेयर्स है वो कोई और चुरा ना ले, उसको बचाने वाला काम सिंपल इस कंपनी का है। तो 1000 रुपीज पे आ चुके हैं, गिरते गिरते अपने 52 वीक लो के पास चले गए। देखिए 1000 रुपीज इसका 52 वीक लो है और उसी के पास ये स्टॉक ट्रेड करा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी और ऐसा मौका हम लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। और ये कंपनी का जो मतलब अगर आप हमारा लिटरेसी रेट देखोगे, इंडिया का जो पेनिट्रेशन देखोगे डीमैट अकाउंट का, वो ग्रो करता ही जा रहा है। हर एक दिन रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तो आराम से इसका बिजनेस चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे ये कंपनी और भी अच्छा ग्रो करेगी। पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 200% तक का रिटर्न बना के दिया है। मार्केट में कितना भी प्रेशर हो जाए, जब जो इसका यहाँ वाला इन्वेस्टर होगा उसको लॉस नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म में कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को लॉस नहीं होता है। तो पहली कंपनी है जो कि बहुत ही बेस्ट कंपनी है एंड बहुत ही सुपर कंपनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करूंगा, जुबिलेंट फूडवर्क 484 पे चला गया और आज गिरते गिरते देखेंगे कितने पे गया था। ये कितने पे चला गया था, 476 पे चला गया था। और इसका 52 वीक लो पता है कितना, 450। आप सिर्फ 25 रुपए महंगा पे कर रहे हो, अदरवाइज ये 700 का स्टॉक था, 52 वीक हाई देखे आप। तो जब नियर अबाउट कभी भी स्टॉक मार्केट में जब कोई स्टॉक अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा हो ना, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये है ही अपॉर्चुनिटी। अगर देखा जाए तो अपने इन्वेस्टर को 5 साल में ऐसा नहीं कि लॉस बना के दिया है, 140% का रिटर्न बना के दिया है। आप किसी और कंपनी को देख रहे हो, बड़ी कंपनी को देख रहे हो, उसके रिटर्न और इसके रिटर्न से कंपेयर कर लो, तो मुझे लगता है जुबिलेंट फूडवर्क एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री है ना, फूड इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती। अगर हम लोग आज से 10 साल पहले की बात करेंगे ना, तो पिज्जा बहुत ही लिमिटेड लोग जानते थे कि पिज्जा क्या होता है, नूडल्स क्या होता है। मतलब नूडल्स तो चलो सबने सुना होगा मैगी वगैरह की वजह से, लेकिन पिज्जा बहुत ही लिमिटेड होता था। आज बहुत कॉमन हो गया, क्यों, हर कोई पिज्जा खाना पसंद कर रहा है। तो मार्केट ये कैप्चर करती जा रही है, अपने आप को एक्सपेंड करती जा रही है जुबिलेंट फूडवर्क। हमने अभी रिसेंटली सुना कि 900 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, आने वाले टाइम पे 200-250 ब्रांच ओपन करने जा रही है। तो कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी कह रही है कि हम लोगों को एक्सपेंड करना है, क्योंकि लोग जो है वो खाने पे पैसा खर्च करने के लिए रेडी हैं। तो चाहे इन्फ्लेशन आ जाए चाहे रिसेशन आ जाए, खाने के लिए लोग पैसा खर्च करेंगे। और मतलब एक नेसेसरी फूड वगैरह भी है, फूड जैसे बिरयानी वगैरह भी हो गया, डंकिन डोनट्स हो गया, टाइम पास करने वाले आइटम्स वगैरह भी बेचती है। तो आराम से इस कंपनी के साथ फॉर लॉन्ग टर्म एक एफएमसीजी अगर आपको कंपनी चाहिए जो आपको लंबे समय के लिए रखने अपने पोर्टफोलियो में, तो रख सकते हो। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम में रिटर्न नहीं है, लाइफ टाइम में 2010 में आई है, 23 साल हो गए, 23 साल में 2000% का रिटर्न, मतलब ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है। तो ये जो गिरावट है ना, जो 450 पे देखने को मिला है, मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है एंटर करने के लिए। देन उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं एनबीएफसी में ऐसी लिमिटेड कंपनी बताता हूँ जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में नहीं लगी है। अभी क्रेडिट एक्सेस है। क्रेडिट एक्सेस क्या करती है, छोटे जो मिडिल क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको लोन वगैरह देती है। उनकी क्या है, दिन की मतलब वो एक दिन का कमा रही है 200-300 रुपए, 500 रुपए ऐसा कमा रही है, उनको लोन वगैरह दे रही है कंपनी कि उनसे आराम से रिकवरी होगा। वुमेन्स को ये एम्पावर करती है, वुमेन्स को लोन देना पसंद करती है, जो कि
जो मिलकर काम करते हैं उनको लोन वगैरह देती है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जाके कोई 10,000 करोड़ 1 करोड़ का लोन देगा तो उसको मिल जाएगा, नहीं। उस वजह से इस कंपनी की जो रिटर्न देखेंगे बाकी आप अदर कंपनी से अपनी बजाज फाइनेंस से कंपेयर करोगे तो इसके रिटर्न में आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। एक साल में कितना 45% तक का रिटर्न है, कितना 45। और बजाज फाइनेंस का रिटर्न देखो एक साल का, पिछले 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 113% तक का रिटर्न है। वॉलेटिलिटी में भी स्टॉक जा रहा है। ये तो कोविड से पहले देखिए, ये कोविड से पहले का ये रिटर्न है। आप देखिए कोविड से पहले ये कितना ग्रो कर चुकी थी, लगभग अपने पैसे को इसने 150% तक का रिटर्न बना कर दिया। उसके बाद सारी चीजें अनस्टेबल हो गई, तब जाके इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, क्योंकि इस कंपनी के जो जब मैंने इस कंपनी के आर्टिकल्स पढ़े, जब ये कंपनी अपने आर्टिकल्स देती है उसमें यही देखने को मिला है, ये कंपनी का जो लोन जो अप्रूवल है, ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ दिल्ली में और ये लोन पास कर देगी मुंबई से कि हाँ भाई दिल्ली वाले को पास कर दो, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। अपने ही दायरे में करती है, एक रेडियस के अकॉर्डिंग करती है, एक लिमिट में करती है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी काम करती है। और मतलब शहर और गाँव के बीच में इसका काम है, ऐसा नहीं कि पूरे गाँव को ही सिर्फ टैकल करती है, कैटर करती है, बीच में चलती है, और इसी वजह से इस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन उसके बाद एक बेस्ट कंपनी आईटी सेक्टर में जो कि गिर रही है, हैप्पीएस्ट माइंड, 850 पे है। 800 रुपए पे इसमें हमने लास्ट बाइंग की थी, आपको याद होगा, मैंने आप लोग को बताया भी था 800 रुपए बाइंग हुई थी लास्ट टाइम जब इसमें अच्छा एक मौका मिला था। अभी गिरते गिरते ऑलरेडी एक डिस्काउंट लेवल पे चला गया स्टॉक। अगर आप लोग चाहें तो ये देखिए इसका 52 वीक लो कितना है, 785 पे गया था 800 के बाद भी, तो दायरे पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोग को स्टॉक गिरते हुए थोड़ा सा और 40-50 रुपए नीचे चला जाए तो आप इस कंपनी में जा सकते हो। कंपनी के नंबर भी अच्छा है, मैनेजमेंट में भी भरोसा किया जा सकता है, तो कोई टेंशन नहीं है। लॉन्ग टर्म हमें चलना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म वालों को आराम से रिटर्न देखने को भी मिल रहा है। 2020 से लेकर अभी तक 136% तक का रिटर्न है। देन उसके बाद रूट मोबाइल, गाइस ये कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा पेशेंस लेवल टेस्ट कर रही है। देखा जाए तो मतलब आप ये देखिए कि स्टॉक अपना 52 वीक लो कितना था, 1000 रुपीज में इसने टच किया हुआ है, ठीक है। अभी ये कंपनी के नंबर्स आप भी देख रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस भी ग्रो कर रही है, ईयरली बेसिस भी ग्रो कर रही है, लेकिन स्टॉक में कोई जंप देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी जंप देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तो फिलहाल कंपनी में नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला आज, इसलिए अदरवाइज कल के डेट में तो अच्छा खासा इसने रैली दिखा दिया था, 4% की ग्रोथ लगा दी थी। तो कहने का मतलब ये कि रूट मोबाइल एक यूनिक बिजनेस के साथ आगे बढ़ रही है और टल्ला तो अब बहुत ही पीछे है। पिछले 3 क्वार्टर से अगर इसने कंटिन्यू अपने नंबर्स अच्छे दिखाए तो मुझे लगता है टल्ला को हम लोग साइड रखें तो अच्छा है। रूट मोबाइल के नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और बिजनेस मॉडल भी बहुत ही अच्छा है। मतलब कि जिस तरीके का इसका जो काम है वो सिक्योरिटी सिस्टम वाला ही काम है और उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसका भी रिटर्न देखेंगे तो अपने शेयर होल्डर को जब से आई है तब से लेकर 29% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आई बिलीव कि इस कंपनी में भी अगर आप लोग चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। आने वाला टाइम पे ये कंपनी और भी अच्छा रिटर्न बना के देगी, कितने भी गिरावट क्यों ना देखने को मिले, अगर कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये तो आप लोग लिख के ले लो गाइस, कोई नहीं रोक सकता स्टॉक का प्राइस। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है। ये आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये देखने को जो मिल रहा है ना, ये फेस जो देखने को मिल रहा है, ये वही बात होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी स्टॉक में ऐसा ब्रेकआउट होता है कि 1-2 दिन के अंदर वो स्टॉक 1000 रुपए का वेरिएंस आ जाता है। अभी मैं ऐसा दिखाऊंगा आप लोग को कभी किसी वीडियो में, तो ये जो ब्रेकआउट आएगा ना किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, तो आराम से बने रहो। अगर हो है तो, और नहीं है तो एंट्री करने के बारे में भी सोच सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है एचएलई ग्लासकोट, 600 रुपए पे चला गया। देखिए 52 वीक लो कितना है, 580। कब खरीदोगे, कब? आप बोलते हो कि स्टॉक बॉटम फिशिंग बोलते हैं इसको, बॉटम फिशिंग। ये किस्मत होती है कि आप लोगों को ऐसी चीजें मैं बता दे रहा हूँ, मालूम ही नहीं पड़ेगी क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक में जाना है, किसमें नहीं जाना है। ये कंपनी वो है एक जिसने 5 साल में अपने इन्वेस्टर को ह्यूज रिटर्न बना के दिया। अगर देखा जाए तो इसने अपने इन्वेस्टर को 1500% तक का रिटर्न बना के दिया सिर्फ 5 साल के अंदर, ऐसे रिटर्न नहीं दिया। तो अगर आप इसके इन्वेस्टर हो, मुझे लगता है अगर आप इसके इन्वेस्टर हो तो पेशेंस के साथ बने रहो, नहीं हो तो एंटर करने के बारे में सोच सकते हो। केमिकल प्लस फार्मा, कोई काम नहीं है, अपनी मशीनरी बनानी, केमिकल और फार्मा को बेच देना है। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छी। देखिए फार्मा से भी रिलेटेड हमारे पास अनलिमिटेड कंपनी इंडिया में, और केमिकल से रिलेटेड भी बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड कंपनीज होती हैं। ये है जीएमएम फॉडलर है, इस तरह की कंपनी बहुत लिमिटेड है। अभी मैं जीएमएम इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है मोर देन जीएमएम फॉडलर। सो इसीलिए मुझे लगता है जीएमएम फॉडलर में हमें भरोसा ज्यादा करना चाहिए, एचएलई ग्लासकोट में ज्यादा भरोसा करना चाहिए अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है और हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए। तो रिस्क कम ही है क्योंकि गिरता गिरता 52 वीक लो पे चला गया। अगर आप देखेंगे तो 600 रुपए 20 रुपए महंगा पे कर रहे हो, मुझे नहीं लगता आपको इससे सस्ता और मौका मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे मदरसन आपको पता है मैनेजमेंट के बारे में, लाख रुपए का रिटर्न बना के दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि यार हमारा जो बिजनेस है ना वायरिंग वाला, उसको हम लोग इंडिया पे फोकस करेंगे क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और वायरिंग वाला जो बिजनेस है, वायरिंग हार्नेस वाला, मारुति का बहुत अच्छा इसका बिजनेस ये करती है कंपनी। तो इन्होंने बोला जो इंटरनेशनल उसको इंटरनेशनली फोकस करवाएंगे, इंडिया की मार्केट के लिए अलग खोल देंगे। अभी ये क्या है, ये इसको डीमर्ज किया गया था, जब से आई है 46 पे आई थी, 46 पे, और 46 पे आने के बाद 46 आईपीओ प्राइस था और अभी कितने पे ट्रेड करी, 51 पे चली गई थी। और इसका कितना था 52 वीक लो कितना 40। तो एटलीस्ट अपने आईपीओ प्राइस पे भी अगर चली गई ना, ये 4 रुपए और गिर गया ना 50 पे 51 पे, तो 4 रुपए और गिर गया तो आराम से एंटर कर लो अगर आपके पास नहीं है। ऐसी कंपनी है, कोई बड़ी लार्ज कैप में ही है, मतलब बड़ी कंपनी है, लेकिन आप एक वेल नोन कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है इसका पैसा लगाने के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अपने इन्वेस्टर को इसने भरोसा दिया है, पैसे बना के दिए, तो टाइम देना पड़ेगा, आराम से पैसे बना के देगी। देन उसके बाद आईआरसीटीसी 613 पे, मैं बार बार बोलता हूँ 580 से लेके 590, वही नोट कर लो, इस लेवल पे मिलेगा तो ही एंटर कर लेना।
बिजनेस के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए, इंडिया में कुछ भी हो जाए, आपका जो रेलवे टिकट है एंड टूरिज्म वाला बिजनेस है, लोअर क्लास मतलब हमारे पास जो करीब जनता है 140 करोड़, वो सारे के सारे ना प्लेन पे बैठने के लिए तैयार है, ना होटल जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए तैयार है। कभी ट्रेन में जाके देखो कि कितना रश रहता है, जैसे डीमार्ट है ना वैसे ही रेलवे है। तो हम लोग को समझना चाहिए कि रेलवे किस तरीके से चल रहा है। चाहे आप एसी की टिकट करा लो, चाहे आप स्लीपर की लगा लो, चाहे आप जनरल डिब्बे की करवा लो। जनरल डिब्बे की तो नहीं मिलेगी, लेकिन एसी और स्लीपर की टिकट करवा लो, हमेशा वेटिंग ही देखने को मिलता है। और ज्यादातर ये यूपी जाने वाली, बिहार जाने वाली ट्रेन जो होती हैं, फिर इसके अलावा और भी जहाँ पे रश होता है वहाँ पे देखिए सीट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही है, ये बिजनेस ही बहुत यूनिक है। आराम से लगाना है तो आराम से इसमें पैसा लगाइए, जो लेवल मैंने बताया। लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ेंगे तभी जाके कंपनी पैसा बना के देगी। ये नहीं कि अभी आपने पैसा बना लिया, ये पैसा किसको मिल रहा है? देखिए 2019 वालों को पैसा मिलेगा कि यहाँ वालों को मिलेगा? ये इतना टाइम तो दो, 2-3 साल तो दो, तभी जाके पैसा मिलेगा। आपने कोविड में एंटर किया होगा 21 में, उसके बाद से आपको लॉस हो रहा है। अभी टाइम दो, कंपनी के नंबर्स आएंगे, वो भी देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके बाद एंटर करो। देन उसके बाद है डिक्सन। डिक्सन के नंबर अच्छे नहीं आए, 2700 पे चला गया। देखिए इसका जो सपोर्ट लेवल था 3500 के लेवल को ब्रेक करके, मतलब 3400-3300 का इसका लेवल था, एक बहुत ही सुंदर लेवल है जिसको बार बार ब्रेकआउट करी थी। वो लेवल आया ही नहीं, सपोर्ट लेवल काम किया ही नहीं, क्योंकि नंबर्स ऐसे आए तो बेचने वाले ने पूरे बेच दिए, स्टॉक पूरा गिर गया। तो यही होता है और वही देखने को मिला है। तो अभी तो ये आ गया अपने लेवल पे एक आ गया, ठीक है, क्योंकि 20% लोअर चला गया। चाहे तो इसमें अगर आप लोग छोटा सा लॉट अगर लगाना चाहो ना, 5-10 हज़ार रुपए अगर आपके पास है ये स्टॉक, तो एकोमोडेट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म विजन के लिए। आप ये सोचो कि इस कंपनी के मैनेजमेंट के इंटरव्यू के तहत ये बताया गया कि आने वाले टाइम पे ये और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं। अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो में देखने को मिला उसमें यूरोप का बहुत बड़ा हाथ है, अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। स्लो डाउन देखने की वजह से, इस वजह से मोबाइल सेल वगैरह, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सब में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला। तो हमें ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर क्या कहता है। फ्यूचर कहता है कि कंपनी का काम करना बंद कर देगी, आराम से काम तो बंद नहीं होगा, आराम से ग्रो ही करेगी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है 410% का रिटर्न जो मिल रहा है इन इन्वेस्टर को, ठीक है, यहाँ पे वापस मौका मिला है, इनको वापस रिटर्न मिलेगा, लेकिन नंबर्स अभी अच्छे नहीं आए, तो आपको ये लेवल ही कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो यही लेवल है, इसमें एंटर करने के लिए एक बेस्ट प्राइस पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चाहे तो आप इस लेवल पे एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट एक बार लॉट दोबारा देख लेंगे। अगर ये अभी इस लेवल पे आप एंटर करते हो तो दोबारा इसका एक लेवल मैं बताऊंगा, अपडेट करूंगा कि दोबारा कब एंटर करना है, अगर गिरावट देखने को मिले तो। अभी फिलहाल आप इस लेवल के साथ जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे पेंट सेक्टर के बारे में। पेंट सेक्टर में देखिए एशियन पेंट, बर्जन पेंट अच्छी कंपनी है, ग्रो भी करती है, पर नंबर इंप्रेसिव नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी के नंबर्स हर बार अच्छे आ रहे हैं। अभी फिलहाल कंपनी के नंबर्स आए नहीं है, मैं पास्ट के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। नंबर्स अच्छे शो कर रही है, उसके बावजूद कंपनी का स्टॉक का प्राइस जो है आईपीओ से बिलो चला गया। देखिए आईपीओ से बिलो चला गया तो ऑलरेडी एंटर कर सकते हैं ना हम, तो ये वो प्राइस है 1375 का इसका आईपीओ प्राइस था, अभी 1215 पे ट्रेड कर रहा है, और मतलब जब से आई होगी तो लॉस ही देखने को मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, गिरावट है, लॉन्ग टर्म विजन है। अगर देखिए ऐसी कंपनीज में क्या होता है, हमारी एसआईपी वाली कंपनी अलग होती है। अगर आप ऐसी कंपनी में जा रहे हो, कुछ रिस्की भी होती है, तो इसमें अपने लॉट के अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ा रिस्क एक्सपोजर नहीं डालना होता है। अपने अगर पोर्टफोलियो का वेटेज की मैं बात करूँ तो अपना मतलब 1-2% का वेटेज रखोगे तो अच्छा है, मतलब 10-15 हज़ार का अगर रखोगे तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ठीक है। बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस भी रहते हैं। तो आराम से लेवल पे मिल रहा है, ग्रोथ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो स्टॉक के प्राइस को ज्यादा देर नीचे नहीं रख सकता है। तो ऑलरेडी एक थोड़े महंगे वैल्यूएशन पे था, वही करेक्ट वैल्यूएशन पे देखने को मिला है, अभी भी महंगा है। अब ये प्राइस इसको सस्टेन करने के लिए कंपनी के नंबर अच्छे आने चाहिए। अगर कंपनी के नंबर बुरे आ गए तो समझ गए कि स्टॉक का प्राइस नीचे करते करते 1000 को भी ब्रेक कर देगा। अभी तो फिलहाल आईपीओ से बिलो है, तो इसीलिए अपने लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, कुछ सजेशन है तो कमेंट भी कर सकते हैं, और अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर आपको हिंडनबर्ग से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आपको मालूम है तो आप जरूर कमेंट में कर सकते हैं, ताकि मैं आपके भी आर्टिकल्स, आपके कमेंट को मैं पढ़ सकूं, समझ सकूं कि आपका क्या राय है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।